हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज फिर से आ गए हैं आप लोगों का सामने एक नया वीडियो लेके। आशा करता हूँ इसका पहले सब हम वीडियो बनाए हैं तो वो सब वीडियो आप लोगों को मेरा जितना भी हो सके हम मेरा बेस्ट देने का कोशिश किए। हम कोशिश करेंगे आगे उससे भी ज़्यादा और भी हम वीडियो में डेवलप कर सकें। तो इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आज का जो टॉपिक है, हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग का जो डिजिटल प्लान का हम वीडियो पहले बना चुके हैं। वो उस वीडियो का एक वो तो हम बना एक्चुअली जो प्लान हम जो डिजिटल प्लान के बारे में पहले बताए हैं वो एक्चुअली वर्किंग प्लान था। इसका ऊपर एक नॉन वर्किंग इनकम भी है, मतलब नॉन वर्किंग प्लान भी है। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। इसका देखिए, नॉन वर्किंग इनकम मतलब आप कुछ देखिए दो दो टाइप का लोग होता है। एक होता है कि हम मार्केट में वर्क करके हम इनकम जनरेट करते हैं, और ऐसा भी कुछ बंदे होता है कि उसको मतलब ये ध्यान में रहता है कि भाई हम नहीं, हम मार्केट में फील्ड में जाके वर्क हम नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे दूसरे काम में हम बिजी रहते हैं तो हम नहीं कर रहे, लेकिन इच्छा है कि हम इस लाइन में काम करें। तो वो उस सब के लिए ये एक्चुअली ये नॉन वर्किंग सिस्टम है। कुछ इन्वेस्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करके आप यहाँ से एक अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। ये किस तरह से, सपोज कीजिए कि आप 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया आपका पास है या 5 लाख रुपया आपका पास है, आप वो बैंक में रखते हैं। तो बैंक में रखने से क्या होगा कि आपको लगता है वो भाई वहाँ पर सिक्योर है, ये है वो है फलना है जो भी है। तो बैंक में रखने से क्या होता है, आपको ज़्यादा रिटर्न इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, मतलब इंटरेस्ट आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये देखिए एक कंपनी है, इसमें आप वो रखना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भाई चलो 1 लाख रुपया हम इस कॉन्सेप्ट में डाल रहे हैं, इसका विषय में इसका बदले में हमको ये रिटर्न मिलेगा। आप ज़रूर ये डालिए, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरीके से हाइरिस्क के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसका बाद ही डालिए। बाद में ऐसा नहीं भाई ये हाँ वो फ्रेंड आया था ऐसे करके हमको 1 लाख रुपया डलवा दिया, फिर हमको ये 1 लाख रुपया मेरा डूब गया, हमको पैसा नहीं मिला, कंपनी बंद हो गया, भाग गया। नहीं, ऐसे नहीं है। आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो उसके उस कंसेप्ट, उस कंपनी, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पहले पूरी जानकारी होना चाहिए। तो आप पहले हाइरिस्क के विषय में जानकारी लीजिए। जानकारी के लिए हम एक मतलब एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि हाइरिस्क देखिए सर, 2016 साल से कंपनी चल रहा है और ये 7 साल हो कंपनी का उम्र है, 7 साल से चल रहा है। तो इसका कोई डाउट नहीं है कि भाई कंपनी बंद हो गया, क्योंकि अभी भी अगर हिसाब किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का ऑफलाइन जो आउटलेट है, मतलब जो हम लोग मॉल कहते हैं, आप किसी लोग दुकान भी हाइरिस्क का दुकान भी कहते हैं। तो अभी लगभग 600 का करीब ऑल ओवर इंडिया में इसका दुकान है। और दूसरी बात है कि खाली इंडिया में नहीं, अभी 89 कंट्री में ये अभी रन कर रहा है ऑलरेडी। तो इस सब विषय में ध्यान, और आगे भी अपकमिंग बहुत सारा प्रोजेक्ट है। और ये जो बात है आपको शायद इसमें होगा कि एक एक थोड़ा मतलब जानकारी में आपको जानकारी में लेना चाहिए कि ये जो पैसा आप 1 लाख हो 2 लाख हो कुछ भी अगर इन्वेस्ट करता है तो एक रिटर्न कंपनी आपको देता है, या कैसे देता है, कहाँ से देता है, ये भी आपको मतलब ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम बता दे रहे हैं कि हाइरिस्क जो आपसे पैसा ले रहे हैं, मतलब हाइरिस्क कंपनी में आप एक शेयर खरीद रहे हैं। एक बार माइंड में रखिए कि आप कंपनी से एक शेयर खरीद रहे हैं। कंपनी अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसमें हाइरिस्क जो कंपनी अलग अलग बिजनेस करता है, जैसे कोई स्टॉक बिजनेस हो गया, या किसी जगह पूरा बल्क में प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल ये सब उठाता है, वो स्टॉक करते हैं, फिर रेट बढ़ता है तो उसको सेल कर देते हैं। इस तरह से मुनाफा हाइरिस्क कमाता है। तो उसके ऊपर आपको धीरे धीरे कुछ रिटर्न करता है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 75 मंथ में आपको 3 लाख रुपया रिटर्न करता है। तो ये सर बैंक में नहीं देगा। तो इसको भी ध्यान में, ऐसा नहीं कि 75 महीना बाद आपको रिटर्न मिलेगा, नहीं। आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 16,000 रुपये आपको इंस्टेंट रिटर्न मिलता है। आप अगर
1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 16,000 रुपये आपको रिटर्न मिलता है। और आपका इन्वेस्ट कितना हो जाता है सर? 85,000 या 84,000 ऐसा कुछ इन्वेस्ट होता है। वो 84,000 आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो पर मंथ आपको 4,000 करके मिलता है। पर मंथ 4,000 करके मिलता है, तो 75 मंथ आपको वो रिटर्न 3 लाख रुपया देता है। तो वो कहाँ से देता है, ये आपको पता करना है कि भाई वो कहाँ से देता है। क्या मार्केट से जो पैसा उठता है वही पैसा मनी रोटेशन करता है, या फिर वो कुछ उस पैसे से कुछ कमा के दे रहा है? तो अगर सर किसी कंपनी, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा कंपनी मार्केट में आया है, गया है, बहुत सारा कंपनी अभी चल रहा है। आप एक एनालाइज खुद से कीजिए कि कोई भी कंपनी हो, आप उस कंपनी में जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसके विषय में आपको पूरा जानकारी आपको लेके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट में फ्रॉड वगैरह बहुत सारा हो रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रख के उसमें इन्वेस्ट कीजिए कि ये जो पैसा कंपनी रिटर्न ऑफ दे रहा है, रिटर्न ऑफ वैल्यू जो हम 1 लाख बोले उसमें 3 लाख दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, कितना समय में दे रहा है, ये भी माइंड में मतलब रखना चाहिए। ये सर मनी रोटेशन नहीं है। आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा कंपनी किसी बिजनेस में डाल रहा है, वहाँ से जो मुनाफा आ रहा है उस मुनाफे से आपको दे रहा है, ठीक है ना। और एक बार नहीं, आपका पैसा 3 लाख रुपया जो रिटर्न आ रहा है सर, वो 75 महीने में आ रहा है। 75 महीने लगभग मतलब कितना हो जाता है सर? ये 12 महीना में 1 साल होता है, तो मतलब 6 साल का ऊपर लग जाता है उसको रिटर्न आने में। तो ये 100 साल आपका पैसा ही रोटेशन करते जा रहा है, मतलब बिजनेस के ऊपर बिजनेस करते जा रहा है। वो आपका पैसा आपको नहीं दे रहा है। ये भी सर उसको ध्यान में रखना है कि ये कंपनी मनी रोटेशन तो नहीं कर रहा है। क्योंकि मनी रोटेशन वाला कंपनी जो होता है ना सर, एक टाइम जाके बंद हो जाता है, एक टाइम जो पे आउट नहीं दे पाता है। ये भी सर ध्यान में रखना है। तो हाईरिस्क जो डिजिटल प्लान है, जिसमें हम एक पार्ट बता चुके हैं, वर्किंग प्लान। और मेरा अगला वीडियो, अगर वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो एक बार जाके देख लीजिए। और दूसरी बात है, ये डिजिटल प्लान का ही एक नॉन वर्किंग प्लान है, जिसमें आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक इन्वेस्ट, 5 लाख उससे ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना आपका जो इंस्टेंट रिटर्न ऑफ वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगा। ये हम थोड़ा आपका हम बोर्ड पे आपको यहाँ हम दिखाएंगे कि ये एक कितना रुपया इन्वेस्ट करने से कितना इंस्टेंट मिल जाता है, और रिटर्न ऑफ वैल्यू मंथली कितना मिलता है, और 75 मंथ में कितना मिलता है। जस्ट ये चीज़ हम बोर्ड में दिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है कि चलो भाई ठीक है, डिजिटल प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप पूरा जानकारी लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ जानकारी, तो हमको पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसका पूरा डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। तो सर चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि कितना क्या डिजिटल जो नॉन वर्किंग प्लान है, जो सब लोग को लगता है कि भाई हम फील्ड में जाके काम नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पर नॉन वर्किंग में बेस्ट हैं कि कुछ इन्वेस्ट करें, उसके बाद कुछ रिटर्न आते जाए। इस तरह का कोई कंसेप्ट चाहते हैं तो सर ये हाई रिस्क का एक और कॉन्सेप्ट है, डिजिटल नॉन वर्किंग प्लान। तो इसमें आप ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, और इन्वॉल्व होने का बाद आप इन्वॉल्व होने से पहले आप ज़रूर कंपनी का विषय में पूरा डिटेल्स इंक्वायरी कीजिए। मेरा जितना हो सके हम कंपनी का विषय में आपको बताएं, और आपको भी मतलब आप कहीं से भी इसको मतलब इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको इच्छा है कि चलो भाई इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हम इसका आगे का प्रोसेस आपको कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं, जो क्या किस तरह से मुनाफा देता है, कितना तक मुनाफा दे सकता है, क्या क्या फैसिलिटी है नॉन वर्किंग में, वो हम बोर्ड का माध्यम से, वाइट बोर्ड का माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बात हम बताने जा रहे थे कि डिजिटल नॉन वर्किंग प्लान, ये ठीक है। डिजिटल में हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें हिसाब करके, कैलकुलेशन करके आपको दिया जाता है। जैसे कि ये वर्किंग और नॉन वर्किंग एक अलग अलग मतलब इन्वेस्ट आपका वही लगता है। वर्किंग में भी अगर ये नॉन वर्किंग का जो अमाउंट होता है, वो अगर आप वर्किंग में भी उस अमाउंट का आप आईडी लगा के कर सकते हैं, तो हिसाब आपका एक ही आता है। तो इसको हम पार्ट कर दिए। अगर किसी बंदा चाहा कि हम डिजिटल में
वर्क करके हम इनकम नहीं करेंगे, हम एक ही बार में हम खुद से इन्वेस्ट करेंगे, तो वो उसके लिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कैलकुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात जो पहला पता चले कि वन, इसमें हम एक पार्ट करके देते हैं कि हम इन्वेस्ट कितना करेंगे, जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसका इंस्टेंट मतलब तुरंत इंस्टेंट हमको कितना मिलेगा, और मंथली हमको कितना मिलेगा, और टोटल रिटर्न ऑफ वैल्यू, टोटल रिटर्न ऑफ वैल्यू कितना होता है, कितना हमको मिलेगा 75 मंथ में। ये कैलकुलेशन अगर आप समझ जाते हैं तो आपका जो कितना रुपया लगा के कितना तक मिल सकता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं 1 लाख। आप अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, ये माइंड में रखिएगा। कहाँ से दे रहा है, क्या दे रहा है, हम पहले बता चुके हैं। तो पहले यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं डिजिटल में तो इंस्टेंट हमको 16,000 मिल जाता है। मत समझ में 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 16,000 हमको मिल जाता है, और 4,000 हमको मंथली आता है। ये मंथली आएगा आपको 4,000, और 6,000 वन टाइम आपको एक बार पहले मिल जाएगा, ठीक। और रिटर्न ऑफ वैल्यू आता है सर 3 लाख रुपए। ये 1 लाख का हिसाब खत्म। मतलब ये 75 मंथ में आपको रिटर्न करेगा। और कैसे करेगा, एक बार में 3 लाख नहीं देगा आपको, मंथली 4,000 करके देते देते आपको 3 लाख रुपया तक 75 मंथ में दे देगा। अच्छा, ये हो गया। और दूसरी बात, अगर हम 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, हम ये 1 लाख 2 लाख करके क्यों दिखा रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। 2 लाख रुपीज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सर हमको रिटर्न ऑफ वैल्यू मिलता है इंस्टेंट, रिटर्न ऑफ वैल्यू नहीं इंस्टेंट हमको मिलता है 41,000, ठीक। 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 41,000 आपको रिटर्न मिलता है। इसके अंदर हमको मंथली कितना मिलेगा सर, मंथली इसका डबल मिलेगा। जैसे 1 लाख में अगर 4,000 होता है तो 2 लाख में हमको 8,000 रिटर्न मिलेगा पर मंथ ये आपको मिलते जाएगा। और अगर 1 लाख में आपको 3 लाख टोटल रिटर्न ऑफ वैल्यू होता है तो ये होगा 6 लाख। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन देखिए कि इंस्टेंट जो रिटर्न है ये बढ़ गया। कैलकुलेशन किया जाए तो ये 16 का डबल होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर आपका 1 से 2 हो गया, डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो ये डबल होना चाहिए था, लेकिन ये डबल हुआ नहीं। क्यों सर? क्योंकि इसका जो पैटर्न बनता है ना सर, ये जो कैलकुलेशन करके आपको देता है, इंस्टेंट जो रिटर्न देता है सर, ये आपका इस पैटर्न से देता है। ये 2:1 या 1:2, उसका बाद में 1:1, इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको मैचिंग का कुछ बेनिफिट देता है। किस तरह से देता है वर्किंग में हम बता चुके हैं। वर्किंग सिस्टम में देखिए ये वर्किंग ही प्लान है। अगर किसी बंदा चाहा कि हम वर्क नहीं करेंगे तो उसके लिए एक प्लान है, ठीक। कैलकुलेशन आपका वर्किंग प्लान का ही देगा। वर्किंग प्लान में जो सिस्टम है उसी सिस्टम में मतलब उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके देगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 लाख का हिसाब, इसलिए ये बढ़ जाता है। आप 3 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, 3 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिटर्न ऑफ वैल्यू मिलता है सर 70,000। फिर यहाँ पर बढ़ गया। ये क्यों बढ़ रहा है आपको पता ही होगा कि 3 लाख में आईडी अगर 10 लाख करके एक आईडी है तो कितना आईडी लगेगा, उस हिसाब से वो टेबल का हिसाब से आपका 1,000 करके आपको मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन में आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इंस्टेंट रिटर्न। 3 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 70,000 आपका इंस्टेंट रिटर्न आता है, और मंथली आपका आता है 12,000, 12,000 करके आपको मंथली आएगा। ये 3 लाख इन्वेस्ट करने से, और रिटर्न ऑफ वैल्यू मिलता है सर 75 मंथ में 9 लाख रुपीज, ठीक। अब अगर किसी बंदे ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका क्या मिलेगा सर। 4 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका एकदम 1 लाख रुपीज रिटर्न मिलता है इंस्टेंट। ये 1 लाख रुपीज रिटर्न मिल गया।
अब उसका इन्वेस्ट बचता है सर 3 लाख। तो 3 लाख में कितना मिलता है सर? उसका मिलता है सर 16,000 पर मंथ, और 75 मंथ में उसको कितना मिलेगा सर? 12 लाख रुपया। 4 लाख का रिटर्न उसका 12 लाख मिलता है। 12 लाख तो ये 16,000 करके 12 लाख तक दे देगा, और 1 लाख पहले ही दे दिया, तो 13 लाख रुपया टोटल मिलता है। अगर किसी बंदा ने चाहा कि हम 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 5 लाख के उसमें रिटर्न आता है सर 1.35 लाख। 1.35 लाख उसको रिटर्न ऑफ वैल्यू आता है, और मंथली उसको 20,000 मिलता है। पर मंथ उसको 20,000 मिलेगा। कितना दिन मिलेगा सर? 75 मंथ। टोटल रिटर्न ऑफ वैल्यू होता है सर 15 लाख। 15 लाख रुपया। और एक बात यहाँ पर बता देते, अगर किसी बंदा ने इस लेवल को क्रॉस, मतलब इस लेवल का में एंट्री कर दिया, तो उसको सर कंपनी से एक रॉयल्टी आता है। उसको कंपनी से एक रॉयल्टी मिलता है। वो किस हिसाब से मिलता है सर? वो मिलता है सर कंपनी हर आईडी से, हर एक 10,000 का डिजिटल आईडी से कंपनी 450 रुपया कंपनी काट के रखता है। 450 रुपया कंपनी काट के रखता है। वो किस लिए काट के रखता है सर? वो जो कंपनी का एक 18-20 लेवल, 1 से 18 या 20 तक लेवल है कंपनी का, उस लेवल में मतलब गोल्ड, पर्ल, मतलब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, सफायर, ये सब जो लेवल है, उस लेवल में मतलब 3 लेवल से 7 लेवल तक, 3 लेवल से 7th लेवल तक कंपनी ये 450 रुपया करके जितना एक एक आईडी से कंपनी जमा करके रखता है, वो सर रॉयल्टी का हिसाब से वो हर एक आईडी में वो सामान करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वो आपको रॉयल्टी मिलेगा कब? जब ये 4 लाख का आपका पैकेज कंप्लीट होगा। ये आप डायरेक्ट 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर जो वर्किंग में हम बताएं, वर्किंग प्लान में आप 40 आईडी लगाते हैं तो भी ये रॉयल्टी इनकम में आप एंट्री मिल जाएगा आपको। तो ये था सर डिजिटल जो नॉन वर्किंग प्लान है। नॉन वर्किंग में एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपका पास अगर पैसा है, आपका पास समय नहीं है फील्ड में वर्क करने का, तो सर आप यहाँ पर ये लगा के आप ये मुनाफा ले सकते हैं। फिर भी हम बताऊंगा कि आप 1 रुपया भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सर वो 1 रुपया इन्वेस्ट जहाँ कर रहे हैं वहाँ का सही तरीके से आप जानकारी लीजिए, उसका बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। मेरा काम था ये चीज़ बताना, और मेरे तरफ से जितना हो सके हम कोशिश किए कंपनी का विषय में बताने की। और फिर भी आप खुद से एक बार इंक्वायरी करिए, उसका बाद ही आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़िए। तो पहली बात जो है, अगर किसी का कुछ भी सवाल है यहाँ पर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और किसी ने चाहा कि हम डिजिटल में एंट्री लेंगे, मेरे थ्रू लेंगे, तो हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये था आज का डिजिटल नॉन वर्किंग प्लान। आशा करता हूँ कि ये जो प्लान हम आप लोगों का सामने हम रख सकें, और बहुत मतलब अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको मेरे बेस्ट हम जितना कोशिश की ये पूरा आप लोगों के पास सामने क्लियर करके बताने की। मेरे ख्याल से मेरा बेस्ट जो हम यहाँ पर बताए, तो आगे आपका मर्जी है कि आप क्या करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आज के लिए वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।